चड़ोई आपको खराज तहसीन पेश करता हूं इस बात पर कि सबसे पहले जो बात है वो ये है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिस रियासत के हम बाशिंदे हैं, ये रियासत हमारी माँ की हैसियत रखती है और इस रियासत के अंदर रहने वाले जो शहरी हैं, जो अवाम हैं, जो लोग हैं, उनको सहूलियात फराहम करना यह रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। जब रियासत अपने शहरियों को सहूलियात फराहम नहीं करेगी, चाहे वो सहूलियात आपके चार्टर डिमांड के मुताबिक चड़ोई का ग्रिड स्टेशन हो, जो चड़ोई के लोगों के लिए एक बुनियादी जरूरत है और एक बुनियादी हैसियत रखता है ग्रिड स्टेशन। आज के दौर में बिजली का जो निज़ाम है वो आप लोगों पर आया है कि बिजली इंतहाई हमारे लिए जरूरी हो चुकी है। इसके साथ दूसरा जो आपका अस्पताल का जो इशू है, डॉक्टर्स की कमी, मैं वजीर सेहत डॉक्टर निसार अरसल अब्दाली साहब से यह गुजारिश करता हूं कि आप इस रियासत के वजीर सेहत हैं और आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि चड़ोई ये भी रियासत का एक हिस्सा है। यहाँ के बड़े जय्यत, बड़े बड़े जबरदस्त किस्म के सियासतदान चड़ोई में लीडरों की परमार है। मेरा उनसे यह सवाल है, चड़ोई के उन लीडरों से जो चाहे किसी भी सियासी पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं, कि आपने अवाम इलाका चड़ोई के लिए क्या काम किया है। अगर ओवरऑल सर्वे किया जाए तो चड़ोई में एजुकेशन के हवाले से पूरे जिले में सबसे पीछे क्यों है? इसकी क्या वजह है कि हमने अपने बच्चों को तालीम के मैदान से पीछे क्यों रखा हुआ है? कॉलेज तो आपने दे दिए, स्कूल तो आपने दे दिए, वहां पढ़ने वाले क्या आसमान से आएंगे? यह भी लम्हा फिक्री और सवालिया निशान है। और इसके अलावा पानी का जो मसला, पीने का मसला, आज तो पूरी दुनिया में पानी का इशू बना हुआ है। यह भी रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि शहरियों को सहूलियात का मुहैया करना यह रियासत की जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ी जो बात, आज हम खुईरट्टा से चड़ोई आए हैं तो हम आते हुए अपनी पसलियां गिन रहे थे कि ये एक दूसरे के ऊपर तो नहीं चढ़ गई। सड़क का ये हाल आजाद कश्मीर के उन नवानों में बैठे हुए मैं उन वज़रा से, उन सियासतदानों से और जनाब वजीर आजम आपसे यह सवाल करता हूं, आप सिर्फ भिम्बर और बरनाला के वजीर आजम नहीं, आप पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के वजीर आजम हैं। अगर आज आप कोटली जा रहे हैं, नकियाल जा रहे हैं, क्या वजह है? आप खुईरट्टा आजाद कश्मीर का सबसे बड़ा सरखेज मैदानी इलाका है। वहाँ बड़े बड़े जय्यत, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े ऑफिसर तालीम के मैदान में एक नंबर पर है। क्या वहाँ आप नहीं आ सकते? आजाद कश्मीर में अगर देखा जाए लिटरेसी रेट के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, तो खुईरट्टा नंबर 1 में है। पूरे आजाद कश्मीर की सबसे बड़ी वैली खुईरट्टा वादिया बना है। क्या आप उस वादी के वजीर आजम नहीं? और सानिया यूनान के हवाले से आपने उन लोगों के ऊपर मरहम पट्टी नहीं रखी। वो मेरे भाई चड़ोई के भी थे जो सानिया यूनान किसी हादसे का शिकार हुए, और खुईरट्टा के वो मेरे नौजवान थे जिनके घर उजड़े हैं। मैं उन लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो बाहर दियारे गैर में रहकर उन बच्चों के लिए, उन अजीज और कारब के लिए, उन वालिदैन के लिए उन्होंने पैसा जमा करके भेजा और खुईरट्टा के लोगों ने
इंसाफ की खातिर सबको बराबर तकसीम किया उनके खानदानों को। क्या ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बनती थी उनकी दादरसी करना? और क्या चुड़ोई आजाद कश्मीर का हिस्सा नहीं है? वजीर आजम साहब, आपको आजाद कश्मीर के हर गली मोहल्ले कोने में जाना चाहिए। ये वजारतें व तइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा ये आनी जानी वाली है। सारी जिंदगी बादशाहत मेरे रब की रहती है। आपको तो पूरे आजाद कश्मीर के अंदर दौरे करने चाहिए। आप तो बड़े लायक वजीर आजम है। आपका तो हमने सुना कि आप आजाद कश्मीर के असेंबली में बड़े लायक फाइट है। मैं आपसे भी यह सवाल करता हूँ, और मैं जनाब चौधरी यासीन साहब, आमिर यासीन साहब, ये चुड़ोई के लोग क्यों बैठे हुए सड़क के फुटपाथों में क्यों मुतालबात पेश कर रहे हैं? आपको इनके मुतालबात सुनने चाहिए। 22 साल के बाद हम जैसे लोग धक्के खाकर पोलिंग स्टेशनों में जाते हैं, अपने अजीजों कारम को गोलियां मारते हैं, उनको मार पीट कर हम वोट की पर्ची डालते हैं, तो उन अवानों में बैठे हुए लोग क्या उन्होंने आपको इंसाफ दिया? अगर आप लोगों को इंसाफ दिया होता तो आज चुड़ोई की सड़क पर आप बैठकर ये नारे न लगाते होते कि हमारे मुतालबात को पूरा किया जाए, हमारे मुतालबात को पूरा किया जाए। ये कहाँ का इंसाफ है? अगर आपने अपने हकूक के लिए कुछ हासिल करना है तो आपने पुरअमन एहतजाज करें, पुरअमन मुजाहिरा करें। पुरअमन एहतजाज, पुरअमन मुजाहिरा करना ये रियासत के शहरियों का बुनियादी हक है। इस हक से कोई भी बंदा आपको महरूम नहीं कर सकता। हाँ, आजाद कश्मीर के तमाम अदारे, चाहे वो सरकारी अदारे हों, गैर सरकारी अदारे हों, वो अदारे हमारे अपने हैं, उनमें काम करने वाले लोग भी हमारे अपने हैं। और इस देश की वजाहत से ये जो मोदी सरकार है, जो ये पौनत की बोलियां बोल रहा है कि अगस्त आ रहा है, अगस्त आ रहा है, लोगों आपने उस पर मोदी का भी मुकाबला करना है। अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना है, अपनी सभू में इत्तेहाद पैदा करना है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मकबूजा कश्मीर के अंदर लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी? मेरे भाई चुड़ोई से कितने मकबूजा कश्मीर में शहीद हुए? हमने उनके खून को भी देखना है। हमने मोदी के खिलाफ भी लड़ाई करनी है। हमने कश्मीर की आजादी की खातिर हमने आखिरी दम तक लड़ना है, और आखिरी दम तक हमने खून देना है। और इंशाअल्लाह ये मुतालबात हमारे जरूर पूरे होंगे। चुड़ोई को ग्रिड स्टेशन मिलेगा, लाजमी मिलेगा। रेस्क्यू 1112 मिलेगा। चुड़ोई को अस्पताल में डॉक्टर का अमला भी मिलेगा। और ये हमारी जो सड़क है डोंगी से चुड़ोई, जो खस्ताली खंडरात का मंजर पेश कर रही है, इंशाअल्लाह आप अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करें, अपने हकूक के लिए पुरअमन मुजाहिरा करें, अपने अदारों को मध्य टकराव की तरफ लेके जाएं। अपने इत्तेहाद में, अपनी सफों में मजबूती पैदा करेंगे, तब जाकर आपको राइट्स मिलेंगे, अपने हकूक मिलेंगे। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। मैं अंजमन ताजरा चुड़ोई को सलाम पेश करता हूँ। मैं चुड़ोई के साफी भाइयों को सलाम पेश करता हूँ, और मैं खिरट्टा के साफियों को भी सलाम पेश करता हूँ, जो आपकी कवरेज पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं। ये साफी न किसी से डरने वाला है, न किसी से बिकने वाला है, न किसी से झुकने वाला है। हम डरते हैं तो रब से डरते हैं। हम मुल्क पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के सलामती के ज़ामन है। हम हिंदुस्तान के खिलाफ मर मिटने के लिए तैयार है। हम आजादी हासिल करने के लिए कुछ भी करेंगे। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब हम आजाद होंगे। उस पार भी आजादी, इस पार भी आजादी। आजादी हमारा मुकद्दर होगी। बहुत मेहरबानी। सो थैंक यू। अल्लाह।